everyone. First of all, thank you to giving me this opportunity. हेलो गाइस। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये दोनों चीज़ होती क्या है? ये दोनों चीज़ हमारी इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि हमें अपनी एक वेब डेवलपमेंट, एक वेबसाइट बनानी होती है। तो इसलिए हम HTML, CSS और JS का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा HTML। अगर आप घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हो। स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करते हो? स्ट्रक्चर उसका ऐसे खड़ा करते हो कि उसमें 2 कमरे होने चाहिए, ठीक है, गेट वगैरह होना चाहिए। तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर खड़े करते हो। ऐसी हमारी वेबसाइट होती है। आपको सबसे पहले उसमें भी डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले ऐसे डिज़ाइन बनेगा, फिर उसमें देखना फर्श वगैरह गिरेगा, फिर आप इसमें 2-3 पंखे लगाएंगे, तो गेट वेट खिड़की वगैरह लगाएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा होता है। जैसे आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हो तो उसमें भाई देखते हैं कि कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो ये होता है हमारा HTML में ओनली बेसिकली टैग्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है गाइज। तो आप इसे पढ़ भी सकते हो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और CSS की फुल फॉर्म देखें तो CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल सेट। जब हमारी CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। अब CSS का यूज़ किया क्यों जाता है सर? अगर ये पूछा जाए कि CSS का यूज़ क्यों किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि भाई CSS का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है उसे सुंदर दिखाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई घर है, तो आप उसमें उसे सुंदर दिखाने के लिए क्या करोगे भाई? उसमें एक अच्छा कलर लगाओगे, एक अच्छा डिज़ाइन लगाओगे, ठीक है। एक अच्छा कलर लगाओगे, एक अच्छा डिज़ाइन लगाओगे, और उसमें लकड़ी वकड़ी लगाओगे, उसमें नल वगैरह लगाओगे कि भाई जिससे कि हमारा घर अच्छा दिखे। तो वो कैसे दिखेगा? तो आपसे यही बात कहता हूँ कि सोफ़े वोफ़े डालोगे ना, तो इस वजह से घर अच्छा दिखेगा। और जब घर अच्छा दिखेगा तो आपको लगेगा कि भाई घर अच्छा दिख रहा है, तो आपके जो वो है वेबसाइट के दाम बढ़ जाएंगे। फिर अब है हमारा जेएस की फॉर्म क्या होती है सर? जेएस की फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्यों होता है सर? जावास्क्रिप्ट का यूज़ लॉजिक लगाने के लिए होता है, ठीक है। कि हमारा जो है, कोई अगर किसी ने कोई स्विच दबाया कि इतने टाइम बाद हमारा ये बजना चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, बेल बजनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें होता है हमारा लॉजिक का यूज़, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल, JS जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, और ये एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब जिसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसे कहते हैं JS। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज कौन सा होगा भाई हमारा? तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, है ना। आप नए नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो आपको कुछ बहुत सारे टैग भी पता चलेंगे कि भाई तो ये सब टैग होते हैं। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि सर PPT चाहिए हमें। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेवल 1 देखते हैं क्या होता है, ठीक है भैया। लेवल 1 में HTML की फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर। भाई सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि HTML का यूज़ क्यों किया जाता है। HTML का यूज़ स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किया जाता है। वेब पेज का, वेब पेज कैसा होता है? मतलब एक पेज लिया आपने, उस पर स्ट्रक्चर बनाया किसी भी घर का, या नक्शा, जैसे नक्शा बनाते हैं ना तो घर का, ऐसे ही हमारा HTML क्या बनाता है? स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। क्या कहता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग। अब ये भी पता चल गया कि आपको HTML टैग कैसे कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं HTML टैग्स। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कहते हैं HTML टैग्स। तो ये भी आपको पता है, द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। तो ये अगर आपको PPT चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो। HTML क्या है? हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है फर्स्ट HTML फाइल। सबसे पहले आपको फाइल किस नाम से बनानी पड़ेगी? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा VS कोड डाउनलोड। जब आप VS कोड डाउनलोड कर लोगे तो VS कोड डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल का नाम सेव करना पड़ेगा उसके एक्सटेंशन से, index.html। चाहे कुछ भी इंडेक्स की जगह आप चेंज कर सकते हो, चाहे कुछ भी ले सकते हो। जैसा कि आपने अपना नाम ले लिया अक्की शर्मा, index.html, ठीक है। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर वेबसाइट होम पेज। ये आपके होम पेज का नाम होगा। HTML से क्या होगा? एक्सटेंशन लगाने से ये हमारे क्रोम पे चलेगा। जब भी आपने देखा होगा वेब पेज जो होता है हमारा वेब ब्राउज़र पे चलता है, कोई भी वेबसाइट हमारी वेब ब्राउज़र पे चलती है।
तो यहाँ पे हमें index.html जो वेबसाइट का नाम है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपनी होम पेज का। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट में आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो अब एच टी एम एल टैग अभी पढ़ा हमने। वेब पेज का भाई कलेक्शन होता है, तो इसे कहते हैं एच टी एम एल टैग, एक स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ठीक है, एक कंटेनर फॉर सम कंटेंट ऑफ अदर एच टी एम एल टैग, मतलब एक कंटेनर है जो कंटेंट करता है एच टी एम एल टैग्स को। पी क्या होता है? पी हमारा होता है ये एंगल ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जो है हमारा एंगल ब्रैकेट है। और ये पी हमारा इसमें क्या है? पी हमारा टैग है। पी का यूज़ क्यों होता है सर? पी का यूज़ हमारा पैराग्राफ के लिए होता है। दिस इज़ अ पैराग्राफ, इसके अंदर हम कुछ भी लाइन लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, चार लाइन लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं हम, इसके अंदर मतलब कंटेंट आता है। ठीक है, कंटेंट एलिमेंट एक ही बात होती है, कंटेंट डालो या एलिमेंट डालो तो बात एक ही है। तो ये भी हमारे पास ऐसे ही है, तो एंगल ब्रैकेट्स स्लैश और पी और फिर एंगल ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पी टैग का यूज़ क्यों होता है सर? पी टैग का यूज़ हमारा पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। अगर कोई पूछे पी टैग का यूज़ क्यों होता है सर? पी टैग का यूज़ हमारे पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल। भाई ये बताता है डॉक टाइप एचटीएमएल क्या कहता है? एचटीएमएल पेज के कुछ बेसिक एलिमेंट है। तो डॉक टाइप एचटीएमएल बताता है कि ब्राउज़र को बताता है कि यू आर यूजिंग HTML5, मतलब तुम कौन सी वर्जन का यूज़ कर रहे हो। जो HTML वर्जन आया है ना, तो तुम उसके कौन सी वर्जन का यूज़ कर रहे हो। तो ये डॉक टाइप HTML वो बताता है कि तुम किस वर्जन का यूज़ कर रहे हो HTML के। और सबसे पहले आपको शुरू करना है यहाँ से HTML से। ठीक है, HTML आएगा, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर इसे क्लोज भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर HTML के अंदर आता है हमारा हेड टैग यूज़ होता है सर। हेड टैग हमारा हेड टैग हेडिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब सबसे बड़ा हेडिंग जो होगा हमारी इसमें, तो उसके लिए हम हेड का यूज़ करते हैं। HTML क्या है? रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है गाइज, रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। हेड का यूज़ क्या होता है? कंटेनर फॉर मेटा डेटा। टाइटल लिखने के लिए आपको टाइटल टैग का यूज़ करना पड़ेगा, पेज टाइटल जो ऊपर आ जाता है आपके। फिर एक हेड टैग को क्लोज करो, इसके अंदर अपना टाइटल लिखो जो भी आपको लिखना है। फिर बॉडी के अंदर आपको सारा काम करना है, जिसमें आपको पैराग्राफ पे लिखना है, सब लिखना है, मतलब जिसमें आपका बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, डिज़ाइन सब इसमें इसी में ही आता है। देखो पी टैग, ए टैग, एंकर टैग, अगर लिंक लगानी हो आपको तो सब इसकी बॉडी के अंदर ही आता है। तो बॉडी बंद करके फिर लगता है हमारा HTML टैग। ठीक है, तो भाई आपको मैंने इतनी वीडियो समझा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फर्स्ट टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस बार आपके आधे घंटे की वीडियो छोड़ूंगा। तो मुझे कृपया बताइए कि मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू गाइज़।